हाँ सर, ये तीनों श्रेणी के लोग हमने क्या किया, तुक्का मारेगा। सर क्या करेगा, तुक्का मारेगा। लेकिन जिनका 60 प्लस है वो तुक्का नहीं मारेगा। वो क्या करेगा, तुक्का हमने कहा नहीं मारेगा। जय मां सरस्वती, मतलब हाँ ऐसे, मतलब पता है वो कलरों करेगा ना तो इतना कलाकारी दिखाएगा कि लिख देगा जय मां सरस्वती। बताओ चिल्ला, तू जय मां सरस्वती लिख देगा तो माता सरस्वती जी आंसर बदल देंगे। तुक्का में कभी भी डी मत मारना। हमने क्या कहा सर, तुक्का में कभी भी डी मत मारना। जितना क्वेश्चन आपको तुक्का मारना है सबको सिर्फ बी रंग दो। कहता सबका बी रंग दो, सबका बी रंग दो, सबका। हमारे हाथों में वही ओ मार्कशीट है जो कल सुबह 11 बजे आपके हाथों में मिलने वाला है। और ये ओ मार्कशीट तय करेगा कि आप पॉलिटेक्निक की दुनिया की कितना बड़ा बेताब बादशाह बनने वाले हैं। मेरे साथी, अब आपके पेपर में कुछ ही वक्त बचा है। इसे वक्त नहीं कह सकते, उसे घंटों का खेल कह सकते हैं। और कुछ ही घंटों में आपको अपनी जीवन की कहानी को कितना बड़ा सुपरहिट बनाना है, अब ये आपकी ओ मार्कशीट तय करेगा और ये आपका कलम तय करेगा। अब ये कलम को चलाने के लिए आपकी दिमाग तय करेगा, आपकी दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि जितना स्पीड आपका दिमाग काम करेगा उतना ही स्पीड ये कलम चलेगा। और जितना स्पीड ये कलम इस ओ मार्कशीट में चलेगा आपकी सफलता उतना ही आसान होता हुआ चला जाएगा। आज हमारी टॉपिक दो बातें पे है। पहली बातें तो ये है कि सर आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि संदीप भैया तुक्का मार करके क्या हम पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बन पाएंगे। तो हमने कहा बन जाओगे। तुक्का मारने की तरीका होता है। तुक्का कैसे मारना है सर, तुक्का कहां मारना है सर, तुक्का किस लेवल में मारना है सर, तुक्का में क्या मारेंगे, ए मारेंगे, बी मारेंगे, सी मारेंगे, डी मारेंगे, क्या मारेंगे। और वही नहीं, मैं आपके लिए एक और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं कि सर अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। अगर हमें लगता है कि सर मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस ये 4 चीजें अभी पढ़ लेना। और ये जब 4 चीजें पढ़ करके चले जाओगे तो हमें नहीं लगता है कि तुम एग्जाम सेंटर से निराश लौटोगे। मैं तो चाहता हूं गुरु कि आज लगभग 3 लाख बच्चों की एक नई जीवन की एक रोशनी मिलने वाला है। और ये 3 लाख बच्चों में मात्र 20,000 बच्चों की सरकारी कॉलेज भी मिलने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 3 लाख बच्चों में से मान लो 20,000 बच्चा एग्जाम देने नहीं गया, सर 2,80,000 बच्चा तो एग्जाम देने गया है ना। और वो 2,80,000 बच्चों में मात्र 20,000 बच्चों की सिलेक्शन होता है। क्योंकि हमारा पॉलिटेक्निक एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। पॉलिटेक्निक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। पॉलिटेक्निक जो हमारा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने आप को बताता है कि तुम्हारा दिमाग किस कदर काम कर रहा है। क्योंकि हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात को बहुत आसान भाषा में समझना होगा कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, और क्या पढ़ना चाहिए मैं तो आप सबको सभी चीजों पे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको ओ मार्कशीट की चर्चा करता हूं। आ जाना, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेकर के जाना है। आपने उस वीडियो को देखा भी है, बहुत सारे बच्चों ने प्यार भी दिया है। और हमें लगता है कि ये वीडियो प्यार के मायने में तो अलग बातें हैं, लेकिन ये वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद पूरी रात जग करके इस वीडियो पे मैंने प्रैक्टिकल विथ मैंने आजमाया है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद 10 गो सेट मैंने खुद लगाया है। उसके बाद मैंने खुद सोचा है क्या ऐसे तुक्का मारने से हमारा राइट हो सकता है। फिर मैंने उसी कदर में आप सबको बताने आया हूं कि तुक्का कैसे मारना है। और ये पहली बार नहीं है, हमने तुक्का पिछले बार भी मारने के लिए बताया था, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला था। तुक्का इस बार भी मैंने मारने बता रहा हूं और उससे पहले साल भी मैंने बताया था। क्योंकि जो हमारी चीजें होती है ना उसे मैं हर साल लोगों तक पहुंचाता हूं। आगे बढ़ जाना, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है ना सर, हमारा नॉन निगेटिव मार्किंग। हमने कहा आपको बिहार पॉलिटेक्निक में नॉन निगेटिव मार्किंग होता है। मतलब यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप गलत भी मार दोगे तो आपका सही वाला नंबर नहीं कटेगा। और निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने 4 को गलत मारा तो आपका एक सही वाला नंबर कट जाएगा, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में नहीं होता है। यहां पे आप निगेटिव भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव मारने से आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। अगर उसी तुक्का मारने में अगर सही हो जाएगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन अब कहानी है कि तुक्का मारेंगे कैसे। सबसे पहले इस कहानी को शुरू करता हूं। उस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको पॉलिटेक्निक की दुनिया की बेताब बादशाह बनने की अगर आपके दिल में इतनी चाहत है तो इस परिवार के साथ जुड़ जाना। ये परिवार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ाना, ये परिवार का मतलब है
कि आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाना और आपकी अंतिम सांस और अंतिम लड़ाई तक इस परिवार का साथ, सहयोग और सपोर्ट रहेगा आपके जीवन में। आ जाना, सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, क्या क्या लेकर के जाना सब कुछ पता है। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9 बजे है। आपका पेपर 11 बजे से शुरू होगा और वो 1:15 तक चलेगा। मतलब 11 बजे से लेकर के 1:15 तक आपका एग्जाम चलेगा। मतलब 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा, जहां पे 15 मिनट आपको ये ओमार सीट को भरने के लिए मिलेगा। ये ओमार सीट आपको सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी पूर्वक भरना, क्योंकि अगर ओमार सीट में कुछ गलत हो जाएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में हो जाएगा, फिर वो रिजल्ट आएगा नहीं, तो फिर तो सर ये बर्बाद है ना। हम क्यों, ये 15 मिनट आपको ओमार सीट भरने के लिए टाइम मिलता है कि आप ओमार सीट को अच्छे से कलर करिए, अच्छे से फिल करिए। किसी प्रकार की दिक्कत होता है ओमार सीट में तो आप उसे वहां के टीचर से पूछिए। दूसरी बात, मैं आप सबको एक बातें और बताना चाहूंगा, जब आप पेपर देने जाइएगा तो यहाँ पे जो है ना सर, आपके एग्जाम हॉल में जो आपके टीचर गार्डिंग रहेंगे, वो टीचर का सिग्नेचर एडमिट कार्ड पे होना बहुत जरूरी है। और आप लोग कलर प्रिंट एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा और यहाँ पे सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा, वरना अगर आपका सिलेक्शन होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो एडमिशन कराने जब जाइएगा तो आपको सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड मांगेगा, ठीक है। इसलिए सारे बच्चे करा लीजिएगा, किसी का छूटना नहीं चाहिए। अब जरा आगे बढ़िएगा मेरी तरफ। अब एग्जाम हॉल में घुस गया, पेपर मिल गया, पेपर मिलने के बाद सर अब आपको तुक्का पे पहले ध्यान नहीं देना है। पहले किस पे ध्यान देना है? सबसे पहले आपको 3 काम करना है। कितना काम करना है? मैंने कहा 3 काम करना है। सर आपको क्या करना है? सबसे पहले 3 काम करना। आ जाना। अच्छा, एक बात पहले आपको मैं और बताना चाहूंगा, आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सर अब तक आपको अगर लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे अभी से सिलेक्शन चाहिए और पक्का वाला सिलेक्शन चाहिए, बस आप ये 4 क्लासेस को कर लेना। सर कल मैंने 12 घंटा की महामैराथन क्लासेस लिया, जो कि आपको कल ही मैंने क्लासेस लिया है, इसको आप 2x पे देख करके एग्जाम देने जाइएगा। इसके बाद मैंने कंप्लीट मैथ की क्लासेस लिया 7 दिन पहले, जिसमें आपको 1,20,000 व्यू है, यहाँ भी आपको 1,00,000 व्यू है, इसमें भी आपको 1,40,000 व्यू है, कंप्लीट फिजिक्स का भी, और ये कंप्लीट केमिस्ट्री में भी आपको 1,40,000 व्यू है। मतलब आपको ये कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और ये कंप्लीट मैथ और ये 12 घंटा की महामैराथन क्लासेस, आपके पास अगर टाइम है तो ये चारों क्लासेस को 2x पर देख करके ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम आईडी पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ एसके साइंस क्लासेस टेलीग्राम आईडी का नाम है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या यूट्यूब के बायो पिन में जाइएगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी का लिंक। आगे बढ़ना या फिर जाकर के सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी पे, ठीक है। अब आपको आना है यहाँ पे। सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको 3 काम करना है। जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कितना काम करना है? 3 काम करना है। और तुक्का सबको नहीं मारना है। हाँ, सबसे पहले पेपर मिला, हाँ चुपचाप वो मार्कशीट भर दिए, उसके बाद एक बार पेपर को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद पेपर को जैसे उल्टेंगे तो दम दिमाग को स्थिर रखना है, लगेगा ना कि हम संदीप सर के क्लास में पढ़ रहे हैं और वही हम पेपर देने गए हुए हैं, ठीक है। हाँ, पेपर उलटना, और सबसे पहले आपको पहली बार में ना सर आपको 90 क्वेश्चंस को पढ़ना है। कितना क्वेश्चंस को? आपका 90 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बार में आपको 90 में 90 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और 90 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वैसे क्वेश्चंस को रंगना है जिसमें आप 110% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा। मैंने क्या कहा? जब ये पहली बार जब आप पूरा 90 क्वेश्चंस को पढ़िएगा ना, तो आप पहले बार में वैसे सवाल को रंगिएगा जिसमें आप 110% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा। जैसे अगर आपका पेपर कह देगा कि बता दो बल का, हमने कहा बल का सीजीएस मात्रक, तो क्या कहिएगा? सर डाइन होगा। क्या होगा? डाइन होगा। अब कोई कह देगा दूसरा आदमी कि डाइन नहीं होगा, तो उसको खा जाएंगे। अरे दुनिया को पता है कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आपको एक बार में जब आप 90 क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो एक बार में आपको वैसे सवाल को बनाना है जिसमें आप 110% श्योर है कि मतलब यही होगा, तो आंसर यही होगा। इसके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे। अब बताना, जब आप 90 क्वेश्चंस को पढ़िएगा एक बार में, तो कम से कम 20 क्वेश्चंस तो बनाइएगा ना जी, 110% श्योर वाला में बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? 20 क्वेश्चन तो जरूर बनाइएगा। अब आपके पास कितना क्वेश्चंस बच गया? मैंने कहा 70 क्वेश्चंस बच गया। अब आना, आपने 110% गारंटी वाला में 20 क्वेश्चन आपने मार दिया। अब आपके पास कितना बच गया? 70 क्वेश्चन। अब आपको दूसरा नंबर में फिर आपको वो 70 क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब आपको वैसे सवाल को बनाना है जिसमें आपकी कलम चलाने की जरूरत हो लेकिन आंसर पक्का हो। मैंने कहा जैसे मैथ है, तो मैथ में हमें फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, कलम चलाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे आंसर क्या आएगा। मतलब आपको दूसरा नंबर में वैसे सवाल को बनाना है
जिसमें 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा। अब बताओ, जब आप 70 क्वेश्चंस को पढ़िएगा, मैंने कहा जब आप 70 क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो कम से कम तो 30 क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, आ जाना। तो ये 100% वाला जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े लेकिन इसका आंसर वही हो, आ जाना। अब ये फिर 70 में से 30 को घटा दो, तो हमने कहा अब आपके पास 40 क्वेश्चन बच गया। कितना क्वेश्चन बच गया? 40 क्वेश्चन बच गया। अब फिर ये 40 क्वेश्चन को बनाना है। अब तो आपके पास सारा का सारा डाउटे वाला सवाल है। अब आपको क्या करना है? सस्पिशन वाला सवाल बनाना है। और सस्पिशन वाला सवाल अगर देखना होगा ना तो अगल बगल को देखना, ऐसे माथा कलकलाएगा। सवाल नहीं बनेगा तो ऐसे करेगा ना, पॉलिटेक्निक बड़ी हार्ड है, हम संदीप कुमार से नानू पढ़े थे इसलिए सवाल नहीं बन रहा है। लड़की लोग तो बेचारी इस बात से दुख होता है कि माथा कलकलाएंगे तो बालों खराब हो जाएगा। हाँ, और एक बात और है, अभी कुछ लोग ट्रेन पे सफर कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज अच्छे से जाना ट्रेन पे। अभी कुछ बच्चों ने वीडियो भेजा था हमें, एक बस का वीडियो था कि सर जानते हैं बस में लगभग 15 से 20 लोग थे, सारा का सारा आप ही का वीडियो सब देख रहा था, उसका वीडियो बना करके मुझे नहीं भेजा है। तो बड़ा अच्छा लगता है सब चीजों को देख करके। अब फिर कुछ लोग अलग अलग प्रकार का वीडियो भेज रहा है कि सर हम जहां जा रहे हैं मतलब एग्जाम देने के लिए ना, तो ट्रेन के अगल बगल सारे लोग आप ही का वीडियो देख रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी एक रूल है, हम आपको एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि आपके दिमाग को स्थिरता में रखना चाहता हूं। सोचो ना, मैंने फिजिक्स में 100 क्लास लिया, मैंने केमिस्ट्री में 100 क्लास लिया, मैंने मैथ में 100 क्लास लिया, हमने 300 क्लास लिया, इसके बाद हम एक दिन पढ़ा के तुमको विद्वान बना देंगे? सर नहीं। इसलिए आज आपको किसी को नहीं पढ़ना है। हाँ, जो जिसका सिलेबस कंप्लीट है आज आपको एकदम चुपचाप रिवीजन करना। और दूसरी बात, नींद को रात में प्रॉपर वे में लेना है। सर नींद से कंप्रोमाइज नहीं, वरना आप जहां एग्जाम देने जाइएगा ना वहां एसी नहीं रहेगा, वहां पे एकदम गर्मी लगेगा, तुमको नींद आएगा। क्वेश्चन को देख करके तो नींद भी करेगा, ऐसे भी तुमको गर्मी लगेगा तो नींद आएगा। लड़की लोग से रिक्वेस्ट है, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के नहीं जाइएगा, क्रीम व्रीम लगा के नहीं जाइएगा, एकदम साधारण जाइएगा, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी लगेगा। और एक बोतल आपको पानी लेकर के जाना है, ठीक है? हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब आइएगा, आपके पास 40 को सवाल बचेगा। अब ये 40 सवाल तो डाउटी वाला है। हाँ, अब ये 40 सवाल को फिर अपना क्या करना, कलम से क्रांति करना शुरू कर देना। अरे जी, आप 40 सवाल में अगर घीस तीर के बनाइएगा तो कम से कम 15 सवाल बनाइए ना दीजिएगा। अब बताओ, मानिए 15 क्वेश्चन आप बना दिए 90% श्योर वाला में, मानिए ना 85% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, आप 15 क्वेश्चन तो बना ही दीजिएगा। अब मुझे बताना कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन बना दिया। हमने कहा टोटल आपने 65 क्वेश्चन बना दिया। अब बता दो, अगर आपका 90 में अगर आपका 65 सही हो गया, 90 में सर अगर आपका 65 सही हो गया तो आपका जो रैंक है ना सर, वो रैंक आपका 100 के अंदर आ जाएगा। हमने क्या कहा सर, अगर 90 में आपका 65 सही हो गया तो आपका रैंक 100 के अंदर आ जाएगा, रैंक 100 के अंदर आ जाएगा। हाँ, अगर आपका 90 में 65 सही है तो, क्योंकि ये बिहार पॉलिटेक्निक है, यहाँ क्वेश्चंस में दिखता है लुक, क्वेश्चंस में क्वालिटी दिखता है। हाँ, यहाँ टीचर का माथा फट जाता है जी, यहाँ पे एग्जाम होने के बाद सब कमेंट्री बॉक्स बंद कर देता है, समझ गए ना? अब यहाँ पे आइएगा। अब मानिए कि सर ये 85% वाला में 5 को गलती हो गया। हम मानते हैं कि आप 65 क्वेश्चन आपने बनाया, लेकिन आपका सही कितना हुआ? तो आपका राइट कितना हुआ? मैंने कहा सर आपका जो राइट है ना वो कितना हुआ? मैंने कहा 60। अब आपका 60 क्वेश्चन राइट हो गया, अब सिलेक्शन का डर खत्म। अगर आप 90 में 60 मार दीजिएगा ना तो रैंक 500 के अंदर आपका आ जाएगा। हाँ, समझ गए ना? यूआर में रैंक 500 के अंदर और कैटेगरी में रैंक 100 के अंदर आ जाएगा। अब कहिएगा संदीप भैया हमने टोटल 65 क्वेश्चन मार दिया, लेकिन अभी तो 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। हाँ ना, आपने जब ये 65 क्वेश्चन टोटल मारा है तो आपके पास 25 क्वेश्चन है। अब ये 25 क्वेश्चन को छोड़े कि रहने दे, देखना मेरे साथी, तुक्का वही मारना जो 30 क्वेश्चन से कम बना पाए। जैसे अब मेरी बात को सुनना, हमने क्या कहा, जैसे आपने बनाया एकदम आपने पूरा ताकत लगा लिया। हमने कहा क्या, अगर आपने पूरा ताकत लगा करके आपने 90 में 50 मारा है, कितना मारा? 90 में 50 मारा है, एकदम पूरा ताकत आपने लगा लिया तो आपको 90 में 50 क्वेश्चन बना है। आपको 90 में 40 बना है पूरी ताकत लगाने के बाद, आपको 90 में 30 मारे हैं पूरी ताकत लगाने के बाद। अब देखो सर, आप लोग जो है ना, ये वाला श्रेणी, ये वाला श्रेणी, ये वाला श्रेणी, सर ये 3 गो श्रेणी वाला जो आदमी है ना, जो एकदम घीस तीर के बाद 90 में 50 को सही मारा, घीस तीर के 90 में 40 को सही मारा, घीस तीर के 90 में 30 को बनाया, सर ये तीनों श्रेणी के लोग हमने कहा
सर ये तीनों श्रेणी के लोग हमने क्या किया, तुक्का मारेगा। सर क्या करेगा, तुक्का मारेगा। लेकिन जिनका 60 प्लस है वो तुक्का नहीं मारेगा। वो क्या करेगा, तुक्का हमने कहा नहीं मारेगा। सर तुक्का नहीं मारेगा, तुक्का नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि 60 प्लस आपका सही रहेगा ना तो आप रैंक होल्डर बनिएगा। तो रैंक होल्डर में यह भी देखा जाता है कि आपने कितना लिया और आपने कितना सही किया, मतलब आपने कितना टेकअप किया और इसमें कितना आपका राइट हुआ। इसलिए जिसका 60 प्लस सही रहेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तुक्का मत मारिएगा, वरना रैंक होल्डर बनने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहां पे देखा जाता है, जैसे मान लो कि आपका भी 60 सही है ना, हमने कहा आपका भी 60 सही है और इसका भी 60 सही है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, आप 90 में क्वेश्चन में 60 सही किए हैं, आप 90 क्वेश्चन रंग दिए, 90 में 90 रंग दिए, तब 60 को आपका सही हुआ है। आप 90 में 90 रंगे हैं। मैंने कहा एक लड़का ऐसा है जिसका 90 में 90 रंगने के बाद हमने कहा 60 सही हुआ। एक लड़का ऐसा है जो 90, हमने कहा 80 रंगा, 90 में 80 रंगा और उसका भी कितना है, 60 सही है। अब बताओ सर, आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा लेकिन इसका रैंक क्या आएगा, अच्छा आएगा। समझ गया ना? तो जिसका 60 प्लस है वो तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि आप रैंक होल्डर है, आपको टॉपर बनना है। आपका कॉपी जो है बढ़िया से देखा, मतलब आपका कॉपी जो है रैंक, जब 1 2 3 आपका रैंक कार्ड जारी होता है ना, तो देखा जाता है एवरेज आपका, कि आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन पेपर को बनाया है। समझ गया ना? लेकिन जिसका, आ जाना, जिसका 50 है, 40 है, 30 है, मतलब 50 के बीच है, 30 के बीच है, 40 के बीच है, जो इसके बीच है वो तुक्का मारेगा। अब तुक्का कैसे मारेगा, अब आइएगा। हमने कहा तुक्का कैसे मारेगा, अब देखो, हमने कहा ये तुक्का कैसे मारेगा, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। हाँ, हमने कहा तुक्का कैसे मारेगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मेरी बात को सुनने की कोशिश करना गौर से। अब जो सवाल नहीं बनेगा, हमने कहा जो सवाल नहीं बनेगा उसको तुक्का कैसे मारेंगे। तो कितना लोग पता है क्या करेगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, हमने कहा ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने कहा ये क्वेश्चन नंबर कितना है, मैंने कहा 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, सर मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, सर 3 का, हमने कहा 2 का बी है, ये सी है और ये डी है। फिर हमने कहा क्वेश्चन नंबर कितना, 3 है, आ जाना, 3 का कितना है, मैंने कहा 3 का ए है, 3 का बी है, 3 का सी है, हमने कहा 3 का डी है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, हमने कहा 4, फिर 4 का ए है, मैंने कहा 4 का बी है, 4 का सी है, 4 का डी है। अब आ जाना, ऐसी करते करते आपको सब तुक्का मारना है, ठीक है। हाँ, मान लो आपको कितना क्वेश्चन तुक्का मारना है, मैंने कहा मान लो आपको ऐसे कर करके मान लो 40 को क्वेश्चन तुक्का मारना है। कितना क्वेश्चन तुक्का मारना है तो पता है कितना लोग की करेगा, कितना लोग ऐसे करेगा, पता है कैसे करेगा, कहता है जय मां सरस्वती, मतलब हाँ ऐसे, मतलब पता है वो कलरों करेगा ना तो इतना कलाकारी दिखाएगा कि लिख देगा जय मां सरस्वती। बताओ चिल्ला, तू जय मां सरस्वती लिख देगा तो माता सरस्वती जी आंसर बदल देंगे? नहीं ना बदलेंगे। सर मैं तो कहता हूं आपको यहाँ पे अपना दिमाग बदलना है। और कितना लोग पता है क्या करेगा, अपने अपने वाले मैडम का नाम लिखेगा, मैडम का नाम ए से है तो ये लिखते हैं, उनका नाम के दूसरा अक्षर बी है तो बी लिखते हैं, उनका नाम का तीसरा अक्षर सी है तो सी लिखते हैं, फिर उनका नाम का अगला अक्षर डी है तो डी लिखेंगे, फिर उसका नाम का अगला अक्षर सी है तो सी लिखेंगे। हमने कहा ऐसे मारोगे तो ऐसे तुक्का नहीं मारा जाता है। सर तुक्का मारने का एक ट्रिक है। मैंने क्या कहा, सर तुक्का मारने का एक ट्रिक है। हमने कहा तुक्का कभी भी मारना, तो सर तुक्का में पता है क्या मारना, हमने कहा सर तुक्का में कभी भी डी मत मारना। हमने क्या कहा, सर तुक्का में कभी भी डी मत मारना। तुक्का में क्या मारना, कभी भी डी मत मारना। सर तुक्का में कभी भी डी मत मारना। मैंने क्या कहा, सर तुक्का में कभी भी डी मत मारना। मैंने कहा तुक्का में कभी भी डी मत मारना। आइएगा, अब कहिएगा संदीप सर तो तुक्का मारेंगे कैसे, तो कहिएगा क्या पता है, दिल पर हाथ रखो। अरे रखो ना, अरे जहां पे ट्रेन में जा रहा तो ट्रेन में दिल के हाथ रखो ना, दिल पे हाथ रखो। कहो संदीप सर मैंने रख दिया, और रख दिया सर। अब दिल पे हाथ रख करके दिल से पूछना कि ए मारे, किसी मारे कि बी मारे, तो आपका दिल कहेगा कि बी मारो। अगर आपका दिल कह दिया कि बी मारो तो जितना क्वेश्चन आपको तुक्का मारना है सबको सिर्फ बी रंग दो। कहता सबका बी रंग दो, सबका बी रंग दो, सबका बी रंग दो। हमने कहा क्या, सर पूरा का पूरा बी रंग दो। आई चला, मान लो कि हमने 25 को क्वेश्चन में तुक्का मारा। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में तुक्का मारा। उसमें से कम सर आपको 8 से 10 ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर बी हो ही जाएगा। मानो 8 से 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 से तो ज्यादा ना रहेगा, 5 से 8 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन वैसा रहेगा जिसका आंसर बी रहेगा।
हाँ, तो आपको जो भी मारना है तो एक ही मारना है। एकदम अगर बी मारना है तो सबका बी मार दो, सबका बी मार दो, सबका बी मार दो। हाँ, हमने क्या कहा, सबका बी मार दो। क्या करो, सबका भी मार दो। तो हमने कहा अगर, हाँ, अगर आपको मान लो कि 25 क्वेश्चन हमने तुक्का मारा, अरे 25 को में से कम अगर सबका बी मारेंगे तो 8 को सही होगा ना जी। 8 नंबर यहां से तो उठ ना गया। अब तू कहेगा नहीं सर हम तो जय मां सरस्वती लिख देंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं संदीप सर हम ए मारेंगे, तो पता है तुम क्या करना, सर सबका ए मार दो, ए। अरे कम से कम 25 क्वेश्चन अगर आप तुक्का मारिएगा तो कम से कम ए वाला जो आंसर है ना वो 5 से 8 को से ज्यादा होगा। मतलब 5 से 8 क्वेश्चन यहां पे आपका रखा हुआ है। अगर आपको सी मारना तो सबका सी मार दो, सबका सी मार दो। हाँ, अगर आपको सी मारना है तो सबका सी मार दो, समझ गया, लेकिन इक्के को मारो, डी मत मारना तुक्का में। सर अगर आपको सी मारना है तो सबका सी मार देना, बी मारना तो सबका बी मार देना, सर ए मारना तो सबका ए मार देना। या फिर नहीं भरोसा है ना तो आप अपना बुक निकाल लेना। बुक निकालने के बाद सर कोई बुक का आंसर देख लेना, देख लेना। अगर लगातार 25 क्वेश्चन का आंसर देखना, 25 क्वेश्चन में आपको 8 से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसका आंसर बी बी रहेगा। हाँ, देखो ना तुम। या फिर आप कोई भी बुक उठा लेना, वहां पे एक सेट उठा लेना, उसका 30 क्वेश्चन उठा लेना, 30 क्वेश्चन का आंसर देखना। कम से कम सी कम से कम 8 को रहेगा, ए कम से कम 8 को रहेगा। हाँ, ऐसे होता है। तो इसलिए जो भी मारना है आपको तुक्का में तो वही पूरा मारना है। अगर ए सी मारना है तो पूरा सी मारना, जितना आपका बचा हुआ टोटल में सी मार देना। अगर आपको बी मारना है तो पूरा का बी मार देना। अगर आपको ए मारना है तो पूरा का ए मार देना। ऐसा नहीं कि एगो क्वेश्चन का ए मारे तो दूसरा का बी मारेंगे, तीसरा का सी मारेंगे, फिर ए मारेंगे, फिर बी मारेंगे, फिर सी मारेंगे। छुछुंदर आदमी से रिजल्ट होगा ना। नो, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाला दिमाग लगाइए, ठीक है मेरे भाई। हाँ, दूसरी बात क्या है, आप कितना लोग की करेगा, ऐसे करेगा, अगला क्या मार रहा है, अरे दूसरा आदमी 3 का बी मारा, हम भी 3 का बी मार देते, रुक जाओ। हाँ, क्या मारा, 4 का डी मारा, हम भी 4 का डी मार देते। ए भाई क्या मारा तुम, 5 का बी मारा, हम भी मारते 5 का बी। अरे छुछुंदर आदमी, अगल बगल वाला को देख के मत मारना, क्योंकि अगल बगल वाला का ओ मार्क शीट अलग अलग होता है, मतलब क्वेश्चन सेट अलग अलग होता है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर सेट ए है तो उसका क्वेश्चन नंबर सेट बी रहेगा, अगर आपका सी है तो उसका डी रहेगा। मतलब क्वेश्चन सबका एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग रहेगा। जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है बगल वाला का वही क्वेश्चन आपको रहेगा 10 नंबर में। जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है बगल वाला का वही क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर में, 10 नंबर में, 15 नंबर में, 20 नंबर में। मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो अगल बगल वाला जो बैठा हुआ रहेगा ना उसका अलग अलग रहेगा। जो क्वेश्चन आपका 50 नंबर में है हो सकता है बगल वाला का वही क्वेश्चन रहेगा 70 नंबर में। तो इसलिए अगल बगल वाला को देख के मत मारना, समझ गया ना। और किसी का कोई नहीं देखेगा, सबसे पहले अपने अंदर की पूरी एफर्ट लगा लेगा। और जब पढ़ाई जब मन ना करेगा, चला के लग रहा सवाल नहीं बनेगा, तो अपने पिता की मेहनत को देख लेना, अपने घर की हालात के बदलने के देख लेना। और आज भी मैं वही कहता हूं कि हम इसके साइंस क्लासेस वाले लोग हैं, हमें पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हवा नहीं तूफान बनना है, नदी और तालाब नहीं बनना होगा तो समंदर बनकर इस दुनिया को दिखा देंगे। और हमने 27 तारीख को सुबह में हम पटना के कुछ कुछ सेंटर पे विजिट करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ ही सेंटर पे जा पाएंगे, ज्यादा सेंटर पे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ सेंटर पे जो है ना हम विजिट करेंगे। पटना के कुछ सेंटर पे जो है हम पर्सनली रूप से जाएंगे, ठीक है। तो जो पटना में होंगे तो उनसे हो सकता है हम मिलने की, मतलब आपसे हमें मिलने की सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि सर आपसे मैं मोबाइल पे पढ़ाता हूं और जब आपसे मैं मिलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पटना के कुछ सेंटर पे मिलेंगे हम। बाकी आप पूरे बिहार में जहां भी एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से एग्जाम दीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टीम वाले नंबर पे कांटेक्ट करिए। इसके बाद आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिए, कोई दिक्कत होता है तो हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको टेलीग्राम आईडी पे सेंड कर देंगे। कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करिए, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी इसके बाद मैं एक ही चीज कहूंगा, हाँ ना सर 90 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। सर 90 क्वेश्चन का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, टोटल 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। हाँ, जिसमें से अगर जिसका भी 45 आ गया 90 में, जो भी 45 मार दिया 90 में, उसका 100% श्योर है सिलेक्शन। मैंने क्या कहा, 100% उसका सिलेक्शन श्योर है, समझ गया ना। अगर आप 90 में अगर आप 45 मार दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं काटेगा, 90%। मतलब अगर 90 में 45 मार दिए तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी लोगों से कहूंगा बस ये प्यार ये ताकत बनाकर रखना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तुक्का मारना है तो ऐसा ही मारना है, ठीक है। बाकी और कोई ट्रिक अप्लाई मत करना मेरे भाई। मैं मिलता हूं आपके साथ आपके एग्जाम के बाद। बाकी कैसा लगा, सभी को ऑल द बेस्ट, ऊपर वाले से दुआ है
कि आपका पेपर अच्छा जाए। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दिया आपकी सिलेक्शन के लिए, और उम्मीद नहीं, विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, सिलेक्शन की गारंटी होती है। ये परिवार आपका एसके साइंस क्लासेस है। थैंक यू। सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली सेशन में। बाकी थैंक यू।